मीडिया बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित और कैडर बेस्ड पार्टी है और आपको ये भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश में जब जब मेरे नेतृत्व में सरकार बनी तो मैंने अपनी हुकूमत के दौरान भी तो अपनी पार्टी के लोगों को पूरा अनुशासन में रखा और उनको कभी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया। और इतना ही नहीं, जब मैं सत्ता से बाहर हो गई, सत्ता में नहीं रही, तो मैंने हमेशा अपने लोगों को ये कहा कि यदि आपकी पार्टी के लोगों के ऊपर तो सत्ता का दुरुपयोग करके यदि वो जुर्म जाति करते हैं और हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं तो आपको बिगड़े हुए हालात में उधर जल्दी नहीं जाना चाहिए जब तक वहाँ पर शांति व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं बन जाती है, अमन चैन का वातावरण नहीं बन जाता है। तो सहारनपुर में जिस गांव में तो काफ़ी दर्दनाक घटना घटी है, तो और ये जो घटना जो घटी है वर्तमान बीजेपी की सरकार में, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो सरकार है टोटली पूरे तौर से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में ये जातिवादी सरकार है और जातिवादी सरकार होने की वजह से तो जो दबे कुचले लोग हैं, चाहे वो दलित वर्ग के लोग हैं, चाहे अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके साथ ये पक्षपात वाला रवैया हर स्तर पर अपना रही है। और सहारनपुर जिले के जिस गांव में ये वारदात हुई है, ये केवल जातिवादी और पक्षपात वाले रवैये की वजह से हुई है और इसके लिए तो बीजेपी की सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। और जिस तरीके से वहाँ पर गांव के अंदर जो है लोगों के, गरीब लोगों के घर जला दिए, और इतना ही नहीं, मुझे ये बताया गया कि हमारी जो बहन बेटियाँ उनको बेइज्जत किया गया, उनके संपत्ति जो थी उनको लूट के ले गए, बहुत बुरा हाल किया। लेकिन इन्होंने हमारे लोगों को उधर नहीं जाने दिया, बीएसपी के लोगों को सहारनपुर में। तो मैंने अपने लोगों को यही बोला कि जब तक अमन चैन नहीं हो जाता है, ये सरकार की जिम्मेवारी है, उसके बाद जाने का है। तो हमारे लोग अभी तक उस गांव में नहीं गए, उनको नहीं जाने दिया। कल से वो लोग गए हैं, जब उनको लगा उस गांव में मैं उधर पहुंच रही हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी पार्टी, मुझे भी इतना समय क्यों लगा, मैं तो पहले भी जा सकती थी। मैंने प्रेस नोट जारी किया इस घटना को लेकर, इसकी मैंने निंदा की। हमारी पार्टी के लोगों ने तो अभी हाउस खत्म हुआ है, विधानसभा में, विधान परिषद में इस मामले को जोरदार तरीके से उठाया। मैं जल्दी भी जा सकती थी, लेकिन वो मेरे ऊपर ये आरोप लगा देते कि इन्होंने जाकर माहौल को खराब कर दिया है। तो जब मुझे लगा कि माहौल थोड़ा सा उधर अभी ठीक ठाक हो गया, मुझे अपने लोगों से जाकर मिलना चाहिए। और कल मैंने अपने पार्टी के लोगों से बोला सहारनपुर में कि आप जाओ डीएम और एसएसपी से बात करो और उनसे बात करो कि मैं बाई हेलीकॉप्टर उधर पहुंच रही हूँ और आप हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए हेलीपैड वगैरह जो बनता है उसकी परमिशन ले लो। हमारे पार्टी के जिम्मेवार लोग डीएम से मिले, एसएसपी से मिले सहारनपुर जिले के। उन्होंने बोला कि नहीं मैडम, हेलीकॉप्टर से आएगी, भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगी, अभी हम उनको इजाज़त नहीं देते हैं और हमें मुख्यमंत्री से पूछना पड़ेगा कि उनको इधर अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनका हेलीकॉप्टर लैंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुझे हेलीकॉप्टर से आज जाना था, लेकिन उन्होंने हेलीपैड बनाने की या लैंड करने की परमिशन नहीं दी। तो तब फिर मैंने अपनी पार्टी के लोगों को बोला, आप डीएम एसएसपी को आप चिट्ठी लिखो और उनको ये बताओ कि अब हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बाई रोड बाइक द्वारा इधर आ रही है, तो दिल्ली से वो चलेंगे और गाजियाबाद से लेकर सहारनपुर तक जब तक मैं वहाँ पहुँचती नहीं हूँ और दिल्ली आती नहीं हूँ, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी गवर्नमेंट की होगी। क्योंकि रास्ते में जगह जगह कुछ भी हादसा हो जाता है मेरे साथ या मेरे लोगों के साथ कुछ भी हादसा हो जाता है, तो इसके लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेवार होगी। क्योंकि मैं तो बाई हेलीकॉप्टर जाना चाहती थी, मुझे मजबूर किया इन्होंने कि मैं बाई रोड जाऊं और जगह जगह इनकी जिम्मेवारी बनती है कि मेरी सुरक्षा का उचित प्रबंध किया जाए और यदि रास्ते में कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेवारी योगी सरकार के ऊपर होगी। और आज मैं उधर जा रही हूँ
और मैं जाकर उधर देखती हूँ, लेकिन उनको ये अच्छा नहीं लगा। इनको मैं अपने लोगों से, और मैं तब जा रही हूँ जब वहाँ पे हालात थोड़े ठीक हो गए। मैं हालात को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। हमारी पार्टी का शुरू से ही ये सोच रही है कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, ऐसे जब हालात बिगड़ जाते हैं तो किसी भी पार्टी के नेता को उधर नहीं जाना चाहिए। मैं हमेशा इसके पक्षधर रही हूँ। जब हालात वहाँ पर सामान्य हो गए, दूसरी पार्टियों के नेता जा रहे हैं वहाँ पर, तो मुझे क्यों रोका जा रहा है? इसलिए मैं आज बाई रोड जा रही हूँ। और रास्ते में, क्योंकि लंबा रास्ता है, कुछ भी गड़बड़ हो गया तो ये योगी सरकार इसके लिए जिम्मेवार होगी। और ये सरकार जो है, जो बीजेपी की सरकार है, टोटल जातिवादी है और पक्षपात तरीके से हमारे लोगों के साथ बर्ताव कर रही है हर मामले में। मैं समझती हूँ ये इनको बहुत महंगा पड़ेगा आगे लोकसभा के आम चुनाव में। अभी बीजेपी वाले बहुत उछल उछल के कह रहे हैं कि 3 साल सेंटर में बीजेपी की सरकार को बने हुए हो गए हैं और इन्होंने देश के लिए, जनहित के लिए बहुत काम किए हैं, तो उसकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। जबकि सेंट्रल की गवर्नमेंट हर मोर्चे पर फेल हुई है, हर मोर्चे पर फेल हुई है। जो वीकर सेक्शन के लोग हैं वो बड़े पैमाने पर दुखी हैं। और आज मैं ये बताना चाहती हूँ श्री नरेंद्र मोदी को, देश के प्रधानमंत्री को, वो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की काफी बढ़ चढ़ कर करते हैं। कभी कहते हैं हम पार्क बना रहे, कभी कहते हैं हम संग्रहालय बना रहे हैं, कभी कहते हैं हम किसी इंस्टीट्यूशन का नाम जो है बाबा साहब के नाम से रख रहे हैं। ये सब इनकी नाटकबाजी है। जब सहारनपुर के जिस गांव में, सबीपुर गांव में, जिसमें ये वारदात हुई है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, वहां पर रविदास मंदिर था। वो किसी की जमीन पर जाकर, किसी और की जमीन पर जाके बाबा साहब की प्रतिमा नहीं रख रहे थे। 14 अप्रैल के दिन उन्होंने रविदास मंदिर के अंदर ये सोचा कि हमारा वहां पे अंदर चबूतरा है, बाबा साहब की प्रतिमा रखकर हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। प्रशासन ने मना कर दिया। बड़े दुख की बात है, प्रशासन ने मना कर दिया और प्रतिमा नहीं रखने दी। तो उसके बाद उन्होंने मान लिया, वहां के दलित वर्ग के लोगों ने। इसके बाद फिर 5 मई को महाराणा प्रताप की जयंती थी, तो जो बिना परमिशन के उन्होंने निकाली। तो हमारे लोगों ने शासन प्रशासन के लोगों को ये बोला कि इसके लिए इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली है, तो आप इनको क्यों नहीं रोक रहे हो, इनको क्यों नहीं रोक रहे हो? तो वो शासन प्रशासन से बात कर रहे थे, ना कि जो जुलूस निकाल रहे थे उनसे बात कर रहे थे। और उसके बाद वो जुलूस चला गया। फिर बाद में इन लोगों ने आकर उनके साथ जो जाति की है, मेरे ख्याल बहुत दर्दनाक है। सारे घर, ज्यादातर घर दलितों के जला दिए, उनकी बहन बेटियों के साथ बेइज्जती की उन्होंने, मतलब उनकी संपत्ति को लूट के ले गए। लेकिन जो श्री योगी की सरकार है वो साइलेंट है, केवल घोषणा कर दिया उन्होंने हम ये मुआवजा देंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने 1 फुट केवल 5-6 लोगों को 25-25 रुपए दिए हैं। ऐलान तो उन्होंने 1-1 लाख का किया था, लेकिन अभी उनको पूरा पैसा उनको नहीं दिया गया है। मैं आज जा रही हूँ, अपने लोगों की आर्थिक स्थिति देखूंगी, उनका घर देखूंगी, हालात क्या, उसके बाद फिर हमारी पार्टी कोई डिसीजन लेगी।